जय जिनेंद्र। तो आज हम जानेंगे पर्युषण के बारे में, पर्युषण महापर्व के बारे में कि ये पर्व क्या होता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये पर्व कब से शुरू हुआ। तो चलिए जानते हैं। पर्युषण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और उषण। परि मतलब कि चारों ओर से और उषण मतलब कि बसना, यानी कि हर तरफ से आकर के हमें हमारी आत्मा में बसना है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार यह पर्व भाद्र कृष्ण द्वादशी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक होता है और स्थानकवासी तेरापंथी संप्रदाय के अनुसार यह पर्व भाद्र कृष्ण त्रयोदशी से भाद्र शुक्ल पंचमी तक होता है। और दिगंबर परंपरा में यह पर्व 10 दिन का होता है, भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है और उनमें यह पर्व 10 लक्षण पर्व के नाम से जाना जाता है। पर्युषण पर्व 8 दिनों का होता है। इन 8 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करनी चाहिए। पर्युषण हमारी आत्मा को शुद्ध करने का पर्व है। पर्युषण में हमें साल भर में हमसे जो भी पाप हुए हैं उसकी क्षमा याचना करनी होती है और अपने कर्मों की निर्जरा करनी होती है। पर्युषण में हमें अपनी क्षमता के अनुसार तपस्या, हरि वनस्पति का त्याग, मंदिर दर्शन, आरती, पूजा, रात्रि भोजन त्याग, नित्य प्रतिक्रमण, प्रवचन श्रवण, दान, शील, तप आदि करने चाहिए। पर्युषण के लास्ट डे को संवत्सरिक पर्व कहते हैं। यह पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन हमें तपस्या करके, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करके अपनी गलतियों का मिक्षामी दुक्कडम करना होता है। इस दिन हमें पौषध करना चाहिए, संसारिक कार्यों का जितना हो सके उतना त्याग करना चाहिए, 6 कायों की जितनी कम हो सके उतनी कम हिंसा करनी चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि पर्युषण पर्व शुरू कब से हुआ। प्रभु महावीर के निर्वाण के 980 साल बाद आनंदपुर, जो आज वड़नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ के राजा का नाम था ध्रुवसेन। उस समय वहाँ युग प्रधान आचार्य श्री कालक सूर्य जी का चातुर्मास चल रहा था। एक दिन राजा के पुत्र की मृत्यु हो जाती है और पूरा परिवार शोक में डूब जाता है। समय के साथ सभी शोक से बाहर आ जाते हैं, पर लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी राजा शोक में ही डूबा होता है। यह बात जब कालक सूर्य जी को पता चलती है तो उन्होंने सोचा कि राजा को शास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्र हर घाव की दवा है। यह सोचकर गुरु भगवंत ने राजा को कल्पसूत्र सुनाने का निर्णय किया। कल्पसूत्र क्या है? तो कल्पसूत्र में तीर्थंकर परमात्मा के जीवन के बारे में, जैन साधु भगवंतों के बारे में, उनकी आहारचर्या के बारे में, उन्हें क्या कलपता है क्या नहीं कलपता, इनके बारे में और महान आचार्यों के बारे में दिया गया है। इस शास्त्र को साधु भगवान महावीर के निर्वाण के 980 साल तक हर चातुर्मास के 50th दिन मतलब कि 50वें दिन संवत्सरी पर्व के दिन अध्ययन करते थे। तो इस बार गुरु भगवंत ने चतुर्वेद संघ को मंदिर में बुलाया और राजा को भी बुलाया और गुरु भगवंत ने शास्त्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे राजा शास्त्र सुनते गए उनका शोक कम होता गया और अंत में राजा पूरी तरह से शोक से बाहर आ चुके थे। उसी समय से यह पर्व प्रारंभ हुआ। यह घटना हमें सिखाती है कि पर्युषण पर्व हमारे जीवन में आए शोक को दूर करके वापस अपनी राह पर लौटने का पर्व है। यह पर्व सिर्फ प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में ही होता है। बीच के जो 22 तीर्थंकर है उनके शासन काल में पर्युषण नहीं होता है। उनके यहाँ ये परंपरा होती है कि जब भी चारित्र में कोई दोष लगता है, यानी कि जब भी किसी से कोई गलती होती है तो वो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, क्षमा याचना कर लेते हैं। पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक प्रतिक्रमण की उनको आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी कहा जाता है कि जो अप्रत्यक्षानी या भोगों से लिप्त जो देवता भी होते हैं वो भी इस महापर्व के दिनों में नंदीश्वर द्वीप में जिन बिंबों की पूजा, उत्सव आदि से दिव्य समारोह मनाकर जीवन को सफल बनाते हैं। तो हमें भी इस पर्युषण महापर्व को बड़े ही आनंद से मनाना है और सब तरफ से आकर के सिर्फ हमारी आत्मा में ही बसना है और हमारी उस आत्मा का कल्याण करना है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिक्षामी दुक्कडम। जय जिन शासन।